मौलाना तारिक मीर साहब बहुत नेक, परहेज़गार, खुश अखलाक, मिलनसार आदमी है। बाकी उनकी कुछ इल्मी चीज़ों से उलमा को इख्तलाफ है, वो होता है उलमा को, तो उन बाज़ चीज़ें उनकी इल्मी हैं जिनसे इख्तलाफ हो सकता है। अब पूरा आप दुनिया में जाओगे कि पूरा 1 से लेके पूरे 100 नंबर तो दुनिया में पैगम्बरों के अलावा किसी को नहीं दे सकते भाई। मौलाना तारिक मीर साहब की इतनी खिदमात हैं, इतने उनके, अब तो बेचारे उम्र ज़्यादा हो गई, उस तरह बोल नहीं सकते वो। हमें याद है जवानी में हम उनके बयान सुन चीखें निकाल देते थे यार, कैसे कैसे लोगों की ज़िंदगियाँ तब्दील हुई हैं। अल्लाह की बड़ाई जब बयान करते तो ऐसी अल्लाह की दिल में बड़ाई बैठती, लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं अब। तो हमें अपने इन स्कॉलर्स को बुढ़ापे में इनका, देखो बुढ़ापा खुद एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से उसके वैसे ही सब कुछ अल्लाह माफ़ कर देता है उसका। तो और शरीयत में हुक्म है इन्ना मिन इजलाइल्लाहि इकराम बिल मुस्लिम, जब उम्र ज़्यादा हो जाती है तो उसका इकराम का हुक्म है। तो अपने जो बड़े लोग होते हैं ना, उनसे गलतियाँ भी हों तो बस चशमपोशी से काम लो। मैं नहीं कह रहा गलती को सही मत कहो, उस गलती में उनका साथ मत दो, गलत को सही कभी भी नहीं कहा जाएगा, चाहे आपका अब्बा ही कर रहा हो वो। लेकिन अल्लाह भी अभी कभी उसूल है, क़यामत के दिन नेकियां और बुराइयां तोली जाएंगी। नेकियां ज़्यादा होंगी तो अल्लाह नेकी शुमार करेंगे। अल्लाह ये नहीं कहेंगे चूँकि 2-4 गड़बड़ भी कर कर आया तो अब तू ये क्यों की तूने। अल्लाह क्या मियाँ का भी उसूल है भाई, नेकी का पलड़ा ज़्यादा है तो नेक आदमी है। तो हज़रत मौलाना तारिक मीर साहब से इल्मी लिहाज से कुछ गलतियाँ अगर हुई हैं, जैसे कि उलमा को उनकी बात चीज़ों पे इशारात हैं, तो वो चंद ही गलतियाँ हैं। खैर उनकी बहुत से भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं बल्कि बहुत से ज़्यादा, जो ज़िंदगियाँ तब्दील हुई हैं लोगों के दिलों को, और इखलास और उनकी दुआएँ और उनके मामूलात इबादत। तो इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा गुलूफ़ करते हैं, जब थोड़ी सी किसी से कोई गलती होती है तो हम उसको छोड़ते नहीं हैं। ज़रा सी हमारे हमसे इख्तलाफ हो जाए ना, हमारी अक़ीदत अवाम की, मैं आज एक साथी के में आ रहा था, मेरे बड़ी इज़्ज़त हो रही थी ना, मैं भी KPK में गया, इस्लामाबाद में बड़े लोग मिल रहे हैं, तो वो मुझे कह रहा है यार बड़ी इज़्ज़त है आपकी। मैंने कहा भाई इस कौम की इज़्ज़त से कभी भी धोखे में ना हो, धोखे में ना हो। लोग इज़्ज़त देते हैं, हम इस काबिल नहीं हैं, लेकिन लोगों को हमने देखा है कि आज बाप बनाया हुआ होता है। ज़रा सी कोई चीज़ सामने आ गई ना, मिसाल के तौर पर मुझे देख लिया कि मैं लाल बत्ती सिग्नल तोड़ता हुआ जा रहा हूँ, हो सकता है मुझे पता, मेरे बेख्याली में ये काम हो गया हो, गलत है, एक वीडियो आ जाएगी और जो इज्जत आसमान तक पहुंची हुई है ना, वो धड़ाम से नीचे। फिर हम 100 दफ़ा बोलते रहेंगे यार मुझे पता नहीं, अबे लोगों को बोलते हो सिग्नल नहीं तोड़ना चाहिए, खुद क्या कर रहे हो, अबे लोगों को ये बोलते, अबे ये मौलवी, ऐसी मीम्स बनेगी। मैंने कहा ये जो आसमान की बुलंदी में पहुंचे हुए हैं ना, धड़ाम से नीचे। तो मैंने कहा भाई ये बड़ा, ये इज़्ज़त अल्लाह, हम तो इस काबिल नहीं है, बहरहाल एक नेमत है अल्लाह की, लेकिन इससे धोखे में नहीं आना चाहिए। 2 मिनट में हमारी कौम क्या करती है, धड़ाम से नीचे। ऐसा हुआ है, माजी में भी बहुत से लोगों के साथ हुआ है। तो इसलिए इतनी जल्दी नहीं किसी से बदगुमान हो जाए करो। ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा सिग्नल ही तोड़ा होगा ना, तो गलत है। अब मौलवी साहब से बोलो आप पे चीज़ें सूट नहीं करती, तो मौलवी साहब को चाहिए एतराफ़ करें, भाई आइंदा नहीं करूँगा, काइंडली आप लोग क्या कर दें, माफ़ कर दें।